रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। जुडिशल महाज से जुड़ी हुई अहम डेवलपमेंट और वो ये है कि मखसूस नशिस्तों का नज़रसानी केस जो है वो पीर तक के लिए मुलतवी हो गया है, यानी कि 23 जून को अब इस पर बरोज़ पीर इस पर दोबारा समाअत होगी। और तहरीक इंसाफ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं सुलेमान अकरम राजा कंवल शोज़र की दरख्वास्त पर वो दलाइल दे रहे थे, तो आज उनको कहा भी आपको कितना वक्त लगेगा, अपने दलाइल मुख्तर करें, ख़त्म करें। तो उन्होंने कहा कि मुझे आधा घंटा मैं मज़ीद लूँगा। तो यूँ पीर को आधा घंटा जो उन्होंने कमिटमेंट की, या पता नहीं वो कितना पूरा उतरते हैं, लेकिन ये बात भी बिल्कुल आया है कि तहरीक इंसाफ हो, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल हो, उनकी बेतरिया कोशिश है, उनकी स्ट्रेटजी है कि ये केस जो है वो किसी तरीके से इल्तवा का शिकार हो जाए, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां भी हैं। तो बहरहाल फ़िलहाल तक उनकी ये स्ट्रेटजी कामयाब तो नहीं हुई, लेकिन अब पीर के रोज़ जो है वो इस पर दोबारा समाअत होगी। तो ये अब डिपेंड करता है सुलेमान अकरम राजा पे कि वो क्या पीर को अपने दलाइल ख़त्म कर लेते हैं या नहीं करते। और सपोज़ अगर हम करें कि अगर पीर को ये दलाइल उन्होंने आधे घंटे में ख़त्म कर लिए, तो फिर उसके बाद हामिद खान जो तहरीक इंसाफ के सीनेटर हैं उनकी जानिब से आर्गूमेंट दिए जाएंगे, दलाइल दिए जाएंगे। हामिद खान कितना वक्त लेते हैं ये भी उन पर डिपेंड करता है, लेकिन गालिब इम्कान यही है 24-25 तक या 26 तक, मैक्सिमम मैं एक दिन और ऐड कर लेता हूँ, 26 जून तक या 25 जून तक जो है वो ये मामला मुझे समाअत इसकी मुकम्मल होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि हामिद खान के बाद फिर जवाब आएगा अटारनी जनरल और वो जो अपना मखदूम अली खान साहब हैं उनकी जानिब से जो है जवाब जमा कराएगा। बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की जानिब से तहरीरी मरुज़ात जमा करा दी गई हैं। वो 5-7 मिनट कोई एक वकील उठ के कह देगा कि ये हमारी मरुज़ात है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी तहरीरी तौर पर मरुज़ात जमा कराई गई हैं। अब इलेक्शन कमीशन के वकील कितना वक्त लेंगे ये अब वो भी शायद आधा घंटा मैक्सिमम ले लेंगे। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंक्लूड हो चुकी हैं और मुतवक्के तौर पर हमें ये नज़र आ रहा है कि जो फ़ैसला है, फ़ैसला सरवाइव करता हुआ नज़र नहीं आता। फ़ैसला क्या आएगा? फ़ैसला ये गालिबन इम्कान यही है कि फ़ैसला तो इख्तलाफी होगा कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के 13 में से 2 जजेस ऑलरेडी इख्तलाफ कर गए हैं। उन्होंने कहा मंसूर अली शाह का फ़ैसला दुरुस्त है। 11 ये केस सुन रहे हैं, 11 में से 9-10 जो हैं वो इन नज़रसानी दरख्वास्तों को अलाउ कर देंगे और अलाउ करते हुए जो है वो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला बरकरार रखेंगे या खैबर जो पेशावर हाई कोर्ट है उनका फ़ैसला बरकरार रखेंगे। तो उससे फिर यही आएगा कि जिनको मखसूस नशिस्तें मिल चुकी हैं उन्हीं को ही वो मिलेंगी, जो ऑलरेडी हैं वो लोग वापस आ जाएंगे। जिन्होंने हलफ ले लिए हैं, फ़ैसला ये इंशाल्लाह होगा, जो मुझे फीलिंग आ रही है, जो होना भी यही है। आईनी और कानूनी तौर पे जब कसौटी पे परखते हैं तो जिन्होंने हलफ ले चुके हैं, जो मखसूस नशिस्तों पे जिनको रिजर्व सीट्स मिल चुकी हैं और हलफ भी ले चुकी हैं, वो अरकान कौमी असम्बली सूबाई असम्बली भी बन चुके, लेकिन उनको मंसूर अली शाह ने रोक दिया था, तो वो वहाँ से दोबारा शुरू करेंगे। तो ये एक मुमकिन तौर पे यही है। और इख्तलाफ यही है कि उसमें इख्तलाफ में 2 जजेस का आयशा और मलिक और अकील अब्बासी का इख्तलाफ तो आ गया कि नज़रसानी जो है वो गलत हैं और इनको होनी नहीं चाहिए। बाकी अब इस 11 में से जस्टिस जमाल खान साहब जो है वो जुज़वी तौर पर जाएंगे, जो चीज़ नज़र आ रही है कि हो सकता है कि वो भी अक्सरियत के साथ आ जाए, लेकिन चूँकि ये चीज़ भी है कि शायद वो अपने फ़ैसले को दिफा करें, तो वो जो है अपीलें नज़रसानी दरख्वास्तें तो मंजूर करेंगे, लेकिन वो अपनी राय उस फ़ैसले के मुताबिक देंगे जो पहले कर चुके हैं। तो यूँ ये मुमकिन तौर पे हमें फ़ैसला और ये नज़र आ रहा है। अब आइंदा हफ्ता बड़ा इम्पोर्टेंट है कि उसमें क्या होगा, लेकिन आज की समाअत का अहवाल भी हम थोड़ा सा करते हैं। आज की समाअत में जो है वो एक बड़ा अहम चीज़ हुई और वो ये थी कि आज की समाज से ये तासुर दिया गया, मिला जजेस की रिमार्क से भी और चीज़ों से भी, कि 8 जजेस का वो जो फ़ैसला था वो फ़ैसला आइन में तरमीम के मुतरादिफ था। आइन को रिराइट का तो मैं नहीं कहूँगा, जो जजेस की जस्टिस मुसर्रत हिलाली को मैं कोट भी कर देता हूँ। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने ये कहा
कि जब उसमें कानून में ये चीज़ लिखी हुई है, आइन के मुताबिक भी ये चीज़ है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको दीगर पार्टियों में शामिल होने के लिए 3 दिन का वक्त दिया जाता है। यानी जो ही इलेक्शन का रिज़ल्ट आता है पोलिंग डे के बाद 3 दिन काउंट होते हैं कि 3 दिन में आप अपनी जो पार्टी है, जो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं, आप किस में शामिल होना चाहते हैं फैसला कर लें। तो 3 दिन का फैसला 3 दिन में फैसला करना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि पोस्ट इलेक्शन यानी कि से लेकर पास्ट इलेक्शंस तक के मामलात को इन्होंने अपने फैसले के ज़रिए अपनी जुरिस्डिक्शन 187 में ले जाकर उसको भी इन्होंने बदला, उसको भी छेड़छाड़ की। और यहाँ ये छेड़छाड़ आइन के साथ हुई कि वहाँ पे जी 3 दिन हैं, तो इन्होंने जो है उन 3 दिन को 15 दिन में डाइवर्ट किया और कहा कि 15 दिन जो है हम देते हैं, जो अरकान हैं वो अपना फैसला कर लेंगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में या पीटीआई में, जो भी उनका था। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो लिस्ट दी कि ये एफिडेविट भी दिए गए, लिस्ट वो सारा कुछ था जो 8 जजेस का फैसला था उसमें। तो इसको जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि 3 दिन को 15 दिन करना क्या ये आइन में तरमीम के मुतरादिफ नहीं है? ये बिल्कुल बात तो उन्होंने दुरुस्त की। और दूसरा एक मामला ये भी हुआ कि जो है वो सुलेमान अकरम राजा ने ये कहा कि देखें जी, आपने जस्टिस जमाल ख़ान को मुखातिब करके कहा आपने बात की थी कार्टून की, तो शायद वो वाला कार्टून तो मुझे नहीं मिला, लेकिन एक और कार्टून मैंने देखा है कि वो उसमें 2 बॉक्सर होते हैं और एक रेफरी भी जो है वहाँ पे होता है, और रेफरी और बॉक्सर आपस में मिले होते हैं और एक बॉक्सर के हाथ बंधे हुए होते हैं, तो रेफरी भी उनको मार रहा होता है, दूसरा बॉक्सर भी उनको पंच मार रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये, तो इस पे जस्टिस जमाल ख़ान साहब आज जो है उन्होंने कहा अच्छा आप जिस कार्टून की बात कर रहे हैं वो तो 2018 में छपा था। अब 2018 में क्या हुआ था आपको पता है कि तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाने के लिए रेफरी उनके साथ मिला। वो जो इमरान खान कहता था अंपायर की उंगली उठेगी, तो अंपायर जो है वो उसने पीटीआई को जितवाने के लिए जो जतन किए थे तो उस कार्टून में वो थे। तो यूँ जो कुछ उन्होंने आप समझ सकते हैं कि इस केस के अंदर भी जो भी वो अदालती नज़ीरें या कानून या जो भी दे रही हैं वो ख़ुद पीटीआई के ही ख़िलाफ़ जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पे जस्टिस शाहिद बिलाल का जो एक सवाल है वो ये मैटर करता है। उन्होंने कहा कि आप किस कैपेसिटी के अंदर जो है वो आर्ग्यू कर रही हैं। उन्होंने कहा ये तो सीनियर जजेस की जो है वो ग्रेस है कि वो अभी तक आपको सुन रही हैं, जबकि आप तो इसमें बरह रास्त फ्रीक नहीं हो, आप इंटरवीनियर हो, और इंटरवीनियर को इतना तफसील के साथ सुनना या उनको इतना वक्त देना इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। तो ये एक बात कि किस कैपेसिटी में आप यहाँ पे खड़े होकर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो ये बड़ा सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो बहरहाल अब देखते हैं आगे मामला क्या चलते हैं। लेकिन मखसूस नशिस्तें जो हैं वो तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलती हुई हरगिज़ दिखाई नहीं देती, और ये अपना केस का भी दिफा करने में अब तक जो है वो नाकाम हुए हैं। तो बहरहाल मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।